बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 मई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त हुक्म दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इतनी देर क्यों कर दी ये हुक्म देते देते। बुशरा बीबी को आप सबको पता है कि अडयाला जेल में रखने की बजाय उनको बनी गाला में सब जेल बनाकर रखा गया था और उस पर अजीब किस्म के अदालत के अंदर मामलात बताए थे और तकरीबन 3 महीने होने को हैं इसको। और 3 महीनों से कभी एक हीला, कभी दूसरा बहाना, कभी अदालत डिले कर देती, कभी कुछ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस को सुन रहे थे। अब खुदा खुदा करके आखिरकार उन्होंने फ़ैसला सुनाया है, और फैसला सुनाया है जिसमें बुशरा बीबी जो है वो सुरखरू हुई हैं। एक दलेर औरत हैं बुशरा बीबी, ये मानना पड़ेगा। मुखालफिन भी अब ये मानने को मजबूर हैं कि बुशरा बीबी एक दलेर औरत है। वो अपने शौहर के साथ वफादारी भी निभा रही हैं और असूलों पर भी खड़ी हैं। जो तमाम लोग ये कहते थे कि इमरान खान को 4 दिन जेल में रखेंगे, वो डर जाएंगे और उसके बाद वो माफ़िया मांगेंगे और डीले मांगेंगे, और साथ कहते थे कि बुशरा बीबी तो 2 घंटे जेल में नहीं निकाल सकेंगी। बुशरा बीबी ने ना सिर्फ उन सारे लोगों को झूठा साबित किया, गलत साबित किया, बल्कि वफादारी की एक नई मिसाल कायम की है। एक वफादार बीवी होने के नाते वो अपने शौहर के साथ तमाम मुसीबतें खंदा पेशानी के साथ झील रही हैं। कोई गिला नहीं कर रही, कोई शिकवा नहीं कर रही। उनको जहर देने की कोशिशें की गई, क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ, लेकिन वो इनकार कर चुकी हैं कि वो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ ना कोई बयान देंगी, ना किसी किस्म की कोई 1 इंच भी पीछे होने को तैयार हैं वो अपने हस्बैंड के साथ। मैं बार बार यही कहूँगा कि आज के ज़माने में उन्होंने एक वफ़ादारी की और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की है। बहरहाल इस फैसले की तरफ आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आखिरकार बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला सादर किया और मान लिया जो बुशरा बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू था, और उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आपको सिर्फ ये याद करवा दें कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर इद्दत में निकाह का झूठा केस बनाया गया, झूठे तरीके से उसमें सज़ा दी गई, दिन रात वो केस चलाया गया। और अब वही केस जब अदालत में इस्लामाबाद में लगा है तो जज साहब मौजूद ही नहीं होते, और कभी खावर मानिका मौजूद नहीं होते, और कभी खावर मानिका का वकील मौजूद नहीं होता, और उस केस को आगे नहीं चलने दिया जाता। और जब सज़ा देनी थी तो रात के 12-12 बजे तक एक ही दिन में अदालत चलाकर झूठे तरीके से सज़ा दी गई थी। दूसरे तमाम केसेस में भी इस टाइम इमरान खान साहब दहशतगर्दी की जो अदालतों के अंदर उनके, या दूसरी अदालतों के अंदर जो उनके केसेस लगे हुए थे, उसमें सिपरा साहब का तबादला दहशतगर्दी की अदालत में कर दिया गया, और अब पिछले 2-3 महीने से वहाँ पर नया जज ही नहीं लगाया गया कि इमरान खान साहब का केस सुना जा सके। और DGISPR कल ही कह रहे थे कि सच बोलना चाहिए और हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो DGISPR साहब सच बोलिए और बताइए ये जजेस को किसने हटाया वहाँ से, और इमरान खान के केसेस क्यों नहीं लग रहे, उनकी तारीखें क्यों नहीं पड़ रही। बहरहाल आखिरकार बुशरा बीबी को अब बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का अदालत ने फैसला दे दिया है। और इस मुकदमे में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हुई कि जेलर ने आगे रिपोर्ट दी कि बुशरा बीबी जो है वो जेल के अंदर उनकी सिक्योरिटी के मसले हैं, जेल में उनकी सिक्योरिटी नहीं हम उनको दे सकते। एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर सिक्योर हैं और अडयाला में उनकी बेहतरीन सिक्योरिटी है, उनको बाहर नहीं ला सकते। बुशरा बीबी के बारे में कहते हैं उनको जेल में नहीं लेके जा सकते, उनकी सिक्योरिटी का मसला है। अगर उस जेल में बुशरा बीबी इनसिक्योर हैं तो फिर तो इमरान खान भी इनसिक्योर होंगे। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम खवातीन को नहीं रख सकते। बाद में अदालत ने रिपोर्ट मंगवाई तो पता चला 141, हाँ जी, 141 औरतों को, बुशरा बीबी को सजा होने के बाद 141 औरतों को जेल ले जाया गया। फिर अदालत ने पूछा कि इनको आप कैसे लेके गए अगर वहां जगह नहीं थी, इनको सब जेल में क्यों नहीं रखा। और आखिरी बात, एक शख्स जिसके बारे में झूठा केस बनाया गया कि इद्दत में निकाह किया है, मीन उस निकाह को गलत करार दे दिया गया झूठे तरीके से, तो इसका मतलब यह कि इमरान खान साहब को नामहरम कर दिया गया इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि सज़ा जो दे दी तो वो निकाह ख़त्म कर दिया इन्होंने अपनी तरफ से। तो फिर एक नामहरम शख्स के घर में उनको सब जेल बनाकर रख दिया गया, इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर भी और बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर भी। तो आप देख लीजिए कि कितने सारे इसमें इन्होंने तजादात किए। बहरहाल आज बुशरा बीबी सुरखरू हुई हैं, ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा जी, PTI से माफ़ी का मुतालबा किया था DGISPR साहब ने, उसका भरपूर जवाब भेजा है यास्मीन राशिद साहबा ने। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जेल से जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि अवाम का मैंडेट चोरी करने पर
इज्जतें पामाल करने पर, किसान से रोज़ी छीनने पर माफ़ी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, हम उन्हें कहते हैं कि अवाम का आपने मैंडेट चोरी किया, आपने इज्जतें पामाल की, चादर चार दीवारी को पामाल किया, किसान से रोज़ी छीनी है, ये सब स्कैंडल्स आ रहे हैं कि आप माफ़ी मांगेंगे। आप माफ़ी मांगे, पहले आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मामला जो है वो डीजी एसपीआर साहब, मामला माफ़ी का जो है वो लंबी सिमत में चला गया है। अच्छा जी, आइन के आर्टिकल 19 के ऊपर बातचीत की थी चंद दिन पहले। आर्मी चीफ साहब ने हमें बताया था कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो हदूद क़यूद मुतय्यन करता है। काशिफ अब्बासी साहब का एक शो चल रहा था और काशिफ अब्बासी साहब का जो शो था उसमें सलमान अकरम राजा साहब कोई बातचीत कर रहे थे। वो 9 मई के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वकील हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स, अदालतों में लोगों के जो मामलात हैं उनके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। अब कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी जो आइन के आर्टिकल 19 की पामाली हो रही हो। लेकिन यकायक क्या होता है कि काशिफ अब्बासी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मशहूरियाँ चलनी मीन इश्तिहार चलने शुरू हो जाते हैं, एड्स चलनी शुरू हो जाती हैं और काशिफ अब्बासी साहब का कोई वहाँ पर नामो निशान नहीं होता। और 8:42 से काम शुरू होता है और 9 बज जाते हैं और शो ही वापस नहीं आता। लोग बैठे बैठे सूख जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि किससे रब्ता करना है। तो डीजी एसपीआर साहब कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही छोड़ दें ताकि लोग रब्ता करके आपसे कह दें कि सर ये शो बंद हो गया, इसको चलवा दें। अब ये हमें नहीं पता कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत बंद किया गया या किसके तहत बंद किया गया, बहरहाल ऑफ एयर कर दिया गया। अच्छा जी, अगली खबर नवाज शरीफ साहब के बारे में है। जो हमारे जवेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने नया खड़ा किया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ सच तो बोल दें। उन्होंने सच बोलने के लिए कुछ उन्होंने म्यार रखे हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ सच बोल देंगे, लेकिन आप वादा करें कि आप उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, आप वादा करें आप उन्हें गद्दार नहीं कहेंगे, आप वादा करें कि आप उन्हें चोर डाकू लुटेरा नहीं कहेंगे, आप उनसे सबूत नहीं मांगेंगे, रसीदें नहीं मांगेंगे। भाई ना नौमान तेल हो ना राधा नाचे, वो बात ज़रा सुनिए जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ को आप तमाम वो सच हकायक कह लेने दें, सिर्फ शर्त एक है, उसको गद्दार ना कहना, उसको मोदी का यार ना कहना, उसको अमेरिका का गुलाम ना कहना, उसको डाकू चोर लुटेरा ना कहना, उसको सजा कोई ऐसी ना दे देना कि हम ढूंढते फिरे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ सच बोल दे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान का मकबूल तरीन वो शख्स होगा जिसकी मकबूलियत आसमान को छुएगी। तो आप ये कह रहे हैं मियां साहब सच नहीं बोलते। सर मेरी बात सुने, किसने रोका है? सुन लिया आपने, मतलब है तो फिर ना करने वाली गल्लां हुई ना। ये वही बात है कि एक मरासी जो है वो चला जाता है। एक चौधरी साहब थे, उनकी बेटी डॉक्टर थी। मरासी का बेटा जो है वो बिल्कुल अनपढ़ था। मरासी के पास 4 पैसे आ गए कहीं से, वो चौधरी के घर चला गया कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दे, मेरे बेटे के साथ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टर है, आपका बेटा अनपढ़ है, तो ये शादी नहीं हो सकती। चौधरी ने बदतमीज़ी अपना मरासी ने बदतमीज़ी शुरू कर दी और कहा कि नहीं, ये तो मैंने काम करके ही जाना है। चौधरी ने आखिरकार उन्हें कहा, अपने जो उनके मुलाजम थे उन्हें कहा कि भाई बदतमीज़ी शुरू होगी तो उन्हें बाहर निकालें। उन्होंने बाहर निकाला, धक्के शक्के दे के बाहर गिरा। मरासी की पग शग खुल गई। उसने अपनी पग शग लपेटते हुए चौधरी से कहा कि चौधरी साहब उन फिर मैं इनकार ही समझा। सो जवेद लतीफ़ साहब मेरा ख्याल कौम फिर इनकार ही समझे। नवाज शरीफ साहब ने सच नहीं बोलना, मतलब पहले नवाज शरीफ साहब को सारी गारंटियां दें। मुझे ये बताएं कि ये नवाज शरीफ हैं या मेरा मतलब है कि कोई दोशीज़ा हैं जिनको इतनी गारंटियां चाहिए। लीडर कहते हैं अपने आप को जनाब, ये लीडर वो अडयाला में बैठा, कोई गारंटी नहीं मांगता, सीधी बात करता है, कहता है मैं अंदर भी रहने को तैयार हूँ, मैं बाहर ना भी आऊँ तो मामला ठीक है। अच्छा जी, कल हमें डीजी एसपीआर बता रहे थे कि हमने इतना टैक्स दिया। बिल्कुल हजूर जान की अमान पाएँ तो ये मेरी नहीं है, किस्मत साहब की स्टोरी है। किस्मत साहब ने कहा है कि जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है 2020 की, उसके मुताबिक 2017-2018 में 257, जी हाँ 257 बिलियन 257 अरब की मरात और टैक्स छूट और फ़वाइद जो हैं वो हजूर वाला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कारोबारों को दिए गए, जिसमें DHA सरे फहरिस्त है, जिसे सेल्स टैक्स की छूट मद में छूट दी गई। तो हजूर ये भी ज़रा बता दीजिए कि ये छूट कैसे दी गई। टैक्स देने का तो आपने बता दिया, और फिर आप ये भी बता दीजिएगा कि सिविलियन कितना टैक्स देते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं, हम सारे एक ही हैं, आप और हम एक हैं, हम कोई हिसाब नहीं आपसे कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिविलियन कितने परसेंटेज टैक्स देते हैं और वो मुल्क के किस किस सिस्टम को चलाते हैं, और उसके बाद उन्हें कौन नंगा करके मारता है जब उनका दिल करता है। ये भी ज़रा बता दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। अच्छा जी, इमरान खान कौम को मज़ाहमत सिखा रहा है, तरबियत कर रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है।
कल तक तो आप कह रहे थे इमरान खान नशा करता है, उसके पेशाब में से शराब बरामद हो गई है, हेरोइन पीता है, 2 घंटे जेल नहीं निकाल सकेगा। ये मुझे नहीं, मुल्क के जय्यद तरीन तमाम सहाफ़ियों को आप कहते रहे, चिड़ियाघर में बुला के भी कहते रहे, हर जगह बुला के कहते रहे 2 घंटे नहीं निकालेगा ये इमरान खान जेल में, जब हमने डाल दिया। अब देखिएगा कैसे माफिया मांगता है। अब इमरान खान कहता है मैंने डील नहीं लेनी, मैं जेल में ही ठीक हूँ, मैंने नहीं निकलना। अब आप कह रहे हैं वो मज़ाहमत सिखाता है। पहले आप कहते थे कि ये मम्मी डैडी हैं, इनके तो पल्ले कुछ नहीं। अब आप कहते हैं ये मज़ाहमत हैं, ये दहशतगर्द हैं। अब आप कहते हैं ये इंतहा पसंद हैं, ये इंतशार फैलाते हैं, ये इंतशार वाला टोला है। ज़रा आप जहन बना लीजिए और सच बता दीजिए कि है क्या ये सब कुछ। अच्छा जी, इंसार अब्बासी साहब की सख्त ड्यूटी है, उन्होंने सख्त ड्यूटी अंजाम दी है। इंसार अब्बासी साहब ने, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनसे बड़ा मुनाफिक शायद ही पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर कोई हो। इंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, मीन झूठी खबर है सारी की सारी, टेबल स्टोरी। माशाल्लाह से उन्होंने सुबह सुबह शरीफ ट्वीट किया होगा, अल्लाह का नाम भी लिया होगा, और फिर ये लानत खट्टी होगी उसके बाद ये झूठी स्टोरी, टेबल स्टोरी करके खबर की है कि इस्लामाबाद की ईस्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी जो है वह आज़ाद और दबाव के बगैर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जजेस कह रहे हैं हम पर कोई दबाव नहीं। वो जो 6 जजेस ने खत लिखा है और जो पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स कह रही हैं वो एक तरफ, और ये मुनाफिक शख्स जो है वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, टाकी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं हमारे अंसार अब्बासी भाई। और आपको हमने बताया है कि इनसे बड़ा मुनाफिक है कोई नहीं, तो अपनी मुनाफिकत में झंडे गाड़ रहे हैं। अच्छा जी, DGISPR साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांगें, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? असद कैसर से सवाल पूछा महर बुखारी साहब ने। उन्होंने कहा जी माफ़ी हम सिर्फ अल्लाह से मांगते, माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। तो ये बात छोड़े, सबको कानून के मुताबिक रहना चाहिए, और जिसने कानून तोड़ा उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने तोड़ा है तो हमें भी बता दें कहाँ तोड़ा है, हम मांग लेंगे, और अगर किसी और ने तोड़ा है तो फिर वो भी माफ़ी मांगे। अच्छी बात की है, मेरा ख्याल जायज़ बात की है उन्होंने। अच्छा जी, गंदम स्कैंडल, शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के टाउटों काकड़ और नकवी के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाहट का शिकार कर रहे हैं। डॉन की ये स्टोरी है जी, हम नहीं कह रहे। डॉन कह रहा है कि गंदम स्कैंडल में क्योंकि अब शहबाज शरीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के दोनों टाउट्स मोहसिन नकवी साहब और काकड़ साहब सामने आ रहे हैं। काकड़ साहब ने तो पहले ही नंगा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा फॉर्म 47 हमने बता दिए तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाहट है। और सरकारी सतह पर अगली खबर यह है जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने अहकाम दिए हैं कि सरकारी सतह पर 9 मई बनाया जाए और प्रोपेगेंडा किया जाए। सब वो आपको पता था, वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, और अब ये सरकारी सतह पर ये सब कुछ करेंगे। तो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम ज़िलों के अंदर ये खतूत लिखे हैं, और आप अगले 1-2 दिन ये पूरा दोबारा ऑर्केस्ट्रेटेड काम सारा जारी देखेंगे। अच्छा जी, DGISPR साहब के बाद जो टाउट्स हैं ना, सलीम साफ़ी वगैरह सारे, वो भी माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं कि PTI माफ़ी मांगे। वो ये खुद नहीं कह रहे, इनको कहा जा रहा है कि आप ये ट्वीट करें और आप कहें कि आप PTI माफ़ी मांगे, क्योंकि बड़ी ज़ोर से आई हुई है कि PTI माफ़ी मांगे। भाई PTI ने गुनाह ये किया होता तो माफ़ी मांग लेती, PTI ने किया ही नहीं, उनके साथ तो उल्टा जुल्म हुआ है। माफ़ी तो किसी और को मांगनी है जिन्होंने ये सारा जुल्म किया। बहरहाल ये तमाम जो इस टाइम टाउट्स हैं उनसे ये बयानिया बनवाया जा रहा है और कहा जा रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, ट्रंप साहब और बाइडन साहब ने आमने सामने होना है। वहाँ अगर 47 या 48% वोटिंग हो गई तो हमारे अगर DGISPR साहब वहाँ हुए तो उनके मुताबिक जो हारने वाला है वो कहेगा कि 53% लोग मेरे साथ हैं। मीन अगर 47%, या बल्कि आप ये सोचें कि अगर DGISPR साहब वहाँ हों तो मैं कह सकता हूँ इलेक्शन तो ट्रंप साहब और बाइडन साहब के दरमियान में होना है। 47% अगर लोगों ने वोट डाला और उन दोनों को दिए तो मैं कहूँगा कि 53% मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने तो वोट ही नहीं डाला, तो मेरी मर्ज़ी है, उनको मैं क्लेम कर लूँ मेरे साथ हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 12.5 करोड़ वोटर हैं, और 12 करोड़ के करीबी 18 साल से कम लोग हैं, या 10 करोड़ से नीचे 18 साल से कम लोग हैं जिनका वोट ही नहीं बना हुआ। वो सारे DGISPR साहब ने अपनी तरफ गिन लिए हैं कि वो हमारे बयानिए के साथ हैं, हमारा जो भी जैसा भी बयानिया है। अच्छा जी, सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिन्होंने 9-10 मई के मुल्ज़मों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया। जी हाँ, ये जावेद लतीफ़ साहब जो है अपने आप को एक तरफ जमहूरी कहते हैं कि हमने वोट को इज़्ज़त देनी है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कोई वोट को इज़्ज़त दी नहीं, इनको जताया नहीं है, इनको राणा सनाउल्लाह को जताया नहीं, उन्हें मशीर बना लिया ने ये बेरोज़गार है, इनको अगर रोज़गार दे दिया जाए तो इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। ये इलेक्शन से पहले भी बार बार कहते थे कि 9 मई की सज़ाएँ दें। ये कहते थे सज़ाएं नहीं दी, जब तक आप सज़ाएं नहीं देते, जब तक इमरान खान को जेल में नहीं डालते, ये पार्टी नहीं ख़त्म करते, तोड़ते नहीं, हम नहीं मानते लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब आप ये सब कुछ करेंगे। ये जमहूरी हरकतें हैं,
ये कोई जमहूरी इंसान ये बातें कर सकता है? अब फिर कह रहे हैं कि 9 मई और 10 मई की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी थी ना, जिन्होंने अगवा बराए बयान कर दिया था, पार्टी छोड़ दी थी, उनको जो छोड़ दिया था ना, वो जिम्मेदार हैं इस सारे काम के। मतलब इस्टेब्लिशमेंट पर ही तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसल दिया जाए, मसख कर दिया जाए और सिर्फ इनको अकेले छोड़ा जाए। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है, ये इनकी पूरी की पूरी जमहूरियत है और इसी तरह की ये जमहूरियत चाहते हैं। इसके आगे जो जमहूरियत है वो इनको नहीं चाहिए। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।